हम सभी जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। चलो देखते हैं ये आया कैसे। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब ये एंगुलर पोजीशन क्या है? ये सर्किल है, 2D है, ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस है R। मान लो टाइम t1 पर पार्टिकल A पोजीशन पे है, तो जो इसकी एंगुलर पोजीशन है वो θ1 है। एंड यही पार्टिकल t2 टाइम पर B पर पहुंच गया तो इसकी एंगुलर पोजीशन θ2 है। तो चेंज एंगुलर पोजीशन में चेंज क्या आया? θ2 माइनस θ1, या कितने टाइम इंटरवल में ये A से B पर पहुंचा, तो वो हो जाएगा t2 माइनस t1। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हम ये रिलेशन देखते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनाया है, ये सर्किल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, t टाइम पे पार्टिकल A पोजीशन पे है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y हैं, ये रेडियस वेक्टर है आर कैप, एंड ये थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन। तो लीनियर वेलोसिटी हम जानते हैं v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, एंड ओमेगा अभी देखा डी थीटा अपॉन डी टी। अब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर देखते हैं टाइम t पर, तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, तो r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इसकी पोजीशन। तो हम जानते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो r वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये भी यहाँ से आया, जैसे ये r है और ये थीटा है, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा, y डायरेक्शन में आर साइन थीटा होगा। तो r वेक्टर की हम फाइनल वैल्यू आ गई r, ये ब्रैकेट में आ गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। जो कोई भी वेक्टर होता है वो अपने यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है, एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आर वेक्टर इक्वल टू हम r इंटू आर कैप लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन है। फिर अब हम v निकालते हैं, तो r वेक्टर का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d अपॉन डी टी आर ये एज इट इज़ रख दिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। अब डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा की वैल्यू है, तो ओमेगा की वैल्यू को हमने बाहर ले लिया, तो वी वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा, एंड ये डायरेक्शन आ गई माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ऐसे ही हम वी वेक्टर को लिख देंगे, वी वेक्टर इक्वल टू वी इंटू इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, यही इसकी डायरेक्शन है, तो वी वेक्टर आ जाएगा आर ओमेगा वी कैप। अब डायग्राम में देख लेते हैं। रेडियल वेक्टर था आर कैप, ये जो वी कैप आया ये टेंजेंशियल होती है डायरेक्शन, टेंजेंट के अलोंग, और इसके कंपोनेंट देखो ए के वाई में आएगा, ए के माइनस आई में आएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल फार्मूला लिख देते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तीनों वेक्टर हैं। अब v टेंजेंशियल वेक्टर होता है, ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है, r हमारा रेडियल वेक्टर होता है, एंड v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, क्योंकि ओमेगा एंड r के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। और ओमेगा की डायरेक्शन हम ऐसे देख सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा इनवर्ड आएगा, ये राइट थंब रूल से हम देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा आउटवर्ड आएगा।